जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग अकबर के बारे में बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहांगीर के बारे में। और जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम था, और साथ ही जानेंगे कि इसके जीवन से संबंधित कुछ बातें, ठीक, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी से रिलेटेड जो पेपर में पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन नीचे दबा दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। फिर हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। कर दिया? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम। ठीक, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी, तो ये लंबी चौड़ी उपाधि के साथ ये क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। और जहांगीर के जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब अकबर ने भाई अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, तो क्यों रखा? तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती, एक सूफ़ी संत हुआ करते थे शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के नाम पर क्या कर दिया, अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया। ठीक, तो ये बात इतनी क्लियर हो गई। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ के लिए याद किया जाता है। आपके अंदर भी कोई अच्छी चीज़ होगी जिसके लिए आपको भी आपके यार मित्र घर परिवार वाले याद करते होंगे, नहीं है? अरे तो बना लीजिए ना। अब जहांगीर को देखिए, न्याय की जंजीर, ठीक, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिए कि न्याय की जंजीर किससे रिलेटेड है? जहांगीर। और यह जंजीर सोने की बनी थी। वाह भाई, आज के ज़माने में होती तो न जाने कितने चोर इसको पहले ही चुरा लिए जाते। ठीक, लेकिन उस समय भाई थोड़ा ज़्यादा माहौल थोड़ा एकदम कड़क था, तो चोरी नहीं करता था भाई कोई। चलिए, वो तो चोरी वोरी के बाद अपनी जगह है, उसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। ठीक, तो ये तो बात हो गई कहाँ लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिद खां को है। तो ये भी भाई सब लोग अपनी आत्मकथा लिखवाने का शौक़ होता है, तो ये भी शुरू कर दी अपनी आत्मकथा लिखना। उसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। लेकिन पूरा करने का श्रेय मूल रूप से किसको जाता है? वो मौतबिद खां को जाता है भैया, मौतबिद खां को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब भाई इनको भी राज दरबार चाहिए था, कर दिया विद्रोह। और विद्रोह का भैया राजाओं में तो एक प्रकार से फैशन चलता रहता है। कब कोई मतलब किसी भी राजा का पुत्र कब विद्रोह कर दे पता ही नहीं। ठीक, और ज़रूरी भी नहीं है, जो अच्छे पुत्र होते हैं नहीं करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच भैया युद्ध जो हुआ था वो जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ, और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। अब भाई भौकाल तो मार रहे थे अपने पापा के सामने, लेकिन क्या किया, इनके बप्पा ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी, और खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला लिया। अब देखिए यहाँ पर इनकी सहायता भाई सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी, तो इसलिए उनको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट ये है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी? तो जहांगीर ने। और ये सिख के कौन से गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। और किसकी सहायता की थी इन्होंने? खुसरो की थी, और जहांगीर के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अहमदनगर के वज़ीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर, ठीक, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। ठीक, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर नूरजहाँ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, नूरजहाँ के बारे में। तो ये नूरजहाँ कौन थी?
तो ईरान निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री नूर जहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। तो इनका भाई वास्तविक नाम तो मेहरुन्निसा था, ठीक, वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह जो है अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफ़गान की उपाधि प्रदान की। 1606 में शेर अफ़गान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा, ठीक, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, ठीक, पहला प्यार हो गया भाई जहांगीर साहब को, किससे, मेहरुन्निसा से। 1611 में फिर क्या किया, प्यार हो गया तो भैया विवाह कर लिया। अब रोकेगा कौन, एक तो राजा ही थे, राजा कौन रोकेगा किसकी मजाल, तो भाई शादी वादी कर लिया नूरजहाँ से। तो जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। अब देखिए भैया, पैसा है तो सब कुछ है। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाडली बेगम शेर अफ़गान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, ठीक। अब इनकी शादी तो पहले हो चुकी थी शेर अफ़गान से, ठीक, अली कुली बेग से, तो पुत्री भी तो थी ना इनकी, लाडली बेगम उसका नाम था, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से कर दी गई। नूरजहाँ की माँ जो थी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अब भैया यहाँ कुछ वैज्ञानिक किस्म के भी लोग थे, इन्होंने क्या किया, गुलाब से परफ्यूम बना डाला, इत्र बना डाला। कौन, नूरजहाँ की माँ असमत बेगम। तो ये इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को भैया बंदी बना लिया था। तो अब जहांगीर के पुत्र भी थे, कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। खुसरो, जो पहले अभी थोड़ा बहुत पढ़े थे खुसरो के बारे में, विद्रोह कर दिया था भैया। सेकंड पे परवेज़, फिर खुर्रम, शहरयार एवं जहादार। तो 5 पुत्र कौन से थे जहांगीर के, खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार एवं जहादार, ठीक। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और शहादरा मतलब लाहौर में रावी नदी के किनारे उसे दफनाया गया। तो मतलब इसे कहाँ दफनाया गया, रावी नदी के किनारे। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुग़ल चित्रकला थी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो वो जहांगीर के शासनकाल में। अब जहांगीर के शासनकाल में जब चित्रकला एकदम चरम पे थी, उत्कर्ष पे थी, ठीक, तो कुछ चित्रकार भी रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रमुख चित्रकार के बारे में। तो यहाँ पे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत, ये सब जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी की थी। अब एक नोट करके पॉइंट लिखा है, नोट मतलब पैसवा नहीं, नोट मतलब आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। अगर पेपर में आता है क्वेश्चन कि हमजा नामा किससे रिलेटेड है, संबंधित है, तो चित्रकला से, ठीक। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा, ठीक, की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई थी। तो भैया इनके अंदर भी गजब काबिलियत थी चित्रकला से रिलेटेड। अगर वो आज के समय में होते तो जाने माने चित्रकार होते, ठीक, लेकिन बात तो पुरानी है। नेक्स्ट है कि अब चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है जहांगीर के समय को। तो ये बात हो चुकी थी और इसको आपको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है वो 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया
और मुग़ल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। तो पितरादुरा एक जड़ाऊ काम नामक मतलब जड़ाऊ काम से रिलेटेड एक शैली है पितरादुरा। नेक्स्ट, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग में पड़ता है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने कराया था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जहांगीर के भाई शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज़ था, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। ठीक, यूरोपीय यात्री आए थे किसके? जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के बारे में और नूरजहां के बारे में, क्योंकि दोनों ने ब्याह किया था, शादी रचाई थी, तो फिर उन दोनों को एक साथ हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम लोग शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे, वो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतरीन से पढ़ते रहिए।